देखो बेटे, आज हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। क्या है? पाई चार्ट। तो बेसिकली पाई चार्ट क्या है? देखो, एक क्वेश्चन हमें दे रखा है। इन अ स्कूल 12 टीचर्स कम बाय कार। 12 स्कूल में 12 टीचर है जो किससे आते हैं? कार से। 24 स्कूटर से आते हैं, 20 मोटरसाइकिल से आते हैं और 16 है जो साइकिल पर आते हैं। कह रहे ड्रॉ अ पाई चार्ट ऑन दिस और टू शो दिस डेटा। इसको हमें पाई चार्ट में दिखाना है। तो बेसिकली देखो, ये एक ग्राफ है जो हमने लास्ट क्लास में हमने करा था। तो हम लोग ये जो डेटा है इसको मैं चाहूँ तो किस में दिखा सकता हूँ? आपको ग्राफ में भी दिखा सकता हूँ, लेकिन उसने ग्राफ पे नहीं बोला। अगर ग्राफ में दिखाने के लिए बोला कोई बड़ी बात नहीं थी। आप यहाँ पे लिखते कार है, स्कूटर, मोटरसाइकिल और साइकिल है। इसको आप कहाँ लिखते? नीचे। और साइड में आप वर्टिकल नंबर में आप क्या डालते? नंबर ऑफ जो भी व्हीकल है, और उसको हम लोग बना सकते हैं। लेकिन इसने बोला पाई चार्ट है। तो बेसिकली जब पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट कुछ इस तरह का होता है, इस तरीके का पाई चार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे ये पूरा 360 डिग्री है, करेक्ट है। हम जानते हैं एक सर्कल जो होता है कितने डिग्री का होता है? 360। तो किसी भी डेटा को जब हम इस तरीके से दिखाते हैं तो उसे हम कहते हैं पाई चार्ट में हमने उसे शो करा। और जब हमने इस तरीके से हम शो करते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्या हमने शो करा? उसे ग्राफिकली उसे शो करा है हमने। सो हमें ये बनाना है, तो इसे बनाने का मेथड होता है। मेथड समझो कैसे होता है। सो हमारे पास जो डेटा है कुछ ऐसा है। उस डेटा को मैंने यहाँ पे आप ओपन कर रखा। अब यहाँ देखो कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पर आप सबको अलग अलग लिखोगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? कार है। सेकंड नंबर पे क्या है? स्कूटर। देन मोटरसाइकिल है। देन साइकिल है। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका है व्हीकल, जो गाड़ी है। यहाँ पर है नंबर ऑफ व्हीकल, कितने व्हीकल है यहाँ पे? तो कार कितनी है? 12 है। और स्कूटर 24 है। मोटरसाइकिल 20 है। देन साइकिल आपका 16 है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। नेक्स्ट अब हमें जो करना है वो ये है, नंबर ऑफ व्हीकल तो हो गया आपका। इसके बाद हमें बताना है सेंट्रल एंगल। क्या निकालना है यहाँ पर आपको? सेंट्रल एंगल। अब ये सेंट्रल एंगल होता क्या है? सेंट्रल एंगल है जब आप इसे पाई चार्ट में दिखाओगे तो पाई चार्ट में पता तो मुझे कितने डिग्री का है ये। भाई हमें पता है सर्कल 360 डिग्री का होता है, लेकिन 360 में कार का पार्ट कार कितने पार्ट होगा? कार का कितना डिग्री होगा? स्कूटर का कितना डिग्री होगा? तो उसे निकालने का तरीका होता है। पहले आप इसका टोटल करो। तो ये आपका टोटल हो जाएगा 4 5 6 एंड 6 6 6 12 का 2 कैरी 1 1 2 2 4 5 6 और 1 7, टोटल 72 हो गया। नाउ ये सब कैसे करना है? देखो, याद है मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मार्क्स देती है। जब हमें स्कूल में टीचर मार्क्स देते कैसे देती है? जैसे मान लो कि टोटल 72 है, तो कार को कितने मिले? 12 मिले। तो हम यहाँ लिखेंगे 12 अपॉन में 72। क्लियर हो गया ये? और क्योंकि हमें परसेंटेज में बदलना था तो 100 से मल्टीप्लाई करते। यहाँ पर हमें डिग्री में बदलना है, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 360 डिग्री से। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? सेम जैसे फ्रैक्शन को आपने परसेंटेज में बदला था वैसे ही हमें पहले फ्रैक्शन बनाया। फ्रैक्शन बनाने के लिए हम जानते हैं टोटल कहाँ रहता है? डिनोमिनेटर में। और जिसका हमें निकालना होता है उसे न्यूमरेटर में, और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। लेकिन यहाँ पे 100 से नहीं करेंगे क्योंकि ये डिग्री में नहीं बदलना, सॉरी हमें परसेंटेज में नहीं बदलना, हमें डिग्री में बदलना है। और टोटल जो डिग्री होता है, एक सर्कल 360 होता है, 360 से बड़ा एंगल आपके कोर्स में नहीं है। वैसे होता है लेकिन आपके कोर्स में 10th तक ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें सब सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं। 12 6 72, ठीक है। और 6 से अगर हम कैंसिल करेंगे, 6 6 30 और ये 0, तो आपका आ गया 60 डिग्री। सेम आप किसके लिए करोगे? स्कूटर के लिए भी करोगे। तो 12 अपॉन में 72 इंटू में, सॉरी 12 नहीं है ये 24 है। 24 अपॉन में 72 इंटू में 360 डिग्री। तो 24 3 72, 3 से कैंसिल करो, 3 1 3 3 2 6 और 0 120 डिग्री। तो 120 डिग्री। नेक्स्ट आपका है मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल में कितना है? 20/72 इंटू में 360। सो इसे आप कैंसिल कर सकते हो। देख लो कैसे आपको जैसे भी सुटेबल लगता है वैसे आप लोग इसे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हो।
सो मैं इसे कर देता हूँ पहले 4 से कर देता हूँ। 4 5 द 20, 4 1 द 4, 5 6 7, 3 इसमें रिमेनिंग रहेगा 32, 4 8 द 32। अब इसे कैसे करेंगे? 18 1 द 18, 18 2 द 36 और ये 0 26 डिग्री, तो ये आ गया 25 द 100 डिग्री। देन 16 है तो न्यूमरेटर में 16 अपॉन में 72, अब इनटू में कितना आएगा 360 डिग्री। इसे आप लोग कर लेना। मैं अगर इसे डायरेक्ट में करना चाहता हूँ तो 80 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? अब आपको अगर ये देखना है कि आपने जो सेंट्रल एंगल निकाले क्या वो सारे सही हैं, तो याद रखना है सेंट्रल एंगल का टोटल हमेशा 360 आएगा। ऐड करके देख लो। चलो देखते हैं। 120 और 60 180, 180 और 100 280, 280 और 80 360। यानी कि मैंने ये जो सेंट्रल एंगल निकाले हैं ये सही हैं। अगर इससे ज़्यादा हो जाता तो भी प्रॉब्लम थी, इससे कम होता तो भी प्रॉब्लम थी। चलिए, तो मैंने क्या करा, मैंने जो मेरे पे इंफॉर्मेशन दे रखी थी मैंने उस इंफॉर्मेशन को पहले किसने बदल दिया? सेंट्रल एंगल में बदल लिया। अब इस सेंट्रल एंगल का यूज़ करके मैं एक अपना पाई चार्ट बना सकता हूँ। तो कैसे बनाएंगे ज़रा देखते हैं। देखो, सबसे पहले आप एक एक करके एंगल बनाएंगे। फर्स्ट एंगल कितना डिग्री का है? 60 डिग्री। सो आपने ये कंपास रखा, सॉरी प्रोट्रैक्टर रखा, और इस सेंटर के नीचे आपने पॉइंट लगाया और एक तरफ आप क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। देन ये जो सेंटर है दिख रहा है, ये जीरो वाली लाइन दिख रही है। सेंटर से कहाँ तक जा रही है? ये जीरो वाली लाइन जा रही है। इसको इस वाली लाइन के ऊपर रखेंगे। जैसे एंगल बनाते हैं हम लोग, एंगल बनाना आपको आता ही होगा। सो ये आपने रख दिया, ठीक है। अब डायरेक्ट 60 डिग्री का एंगल, पहले ये 60 डिग्री है, इसे आप क्या करोगे? ज्वाइन कर दिया आपने, कर दिया। तो ये आपका है 60 डिग्री। और 60 डिग्री हम जानते हैं किसका, 60 डिग्री जो है किसका शेयर है? 60 डिग्री शेयर है किसका? कार का, पाई चार्ट में। तो यहाँ पे आप ये भी लिख दोगे कार। देन इसको आप जीरो वाली लाइन मानोगे, ठीक है। तो अगर इसको नेक्स्ट एंगल कितना डिग्री का है ये देख लो। नेक्स्ट एंगल है 120 डिग्री। सो आप इसको जीरो वाला लाइन मानोगे। ये जो जीरो वाली लाइन है, तो ये जो लाइन है जीरो वाली, ठीक है ना, ये सेंटर के ऊपर रखोगे और ये जीरो वाली लाइन है, रख दिया। अब ये जीरो है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें कितना डिग्री का एंगल बनाना? 120 का। तो देखो 120 कहाँ पे आ रहा है? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120। सो आप यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया। यहाँ से ये आ गया। सो ये जो एंगल है कितना डिग्री है? ये 120 डिग्री। और ये जो शेयर है किसका है? ये है स्कूटर का। देन आपने दो पार्ट कर लिए। थर्ड पार्ट किसका है ये देख लेते हैं। थर्ड है 100 डिग्री, और 100 डिग्री किसके लिए है? मोटरसाइकिल के लिए। तो जहाँ पर आपने ये एंगल ख़त्म किया है, अपने नोटबुक को थोड़ा टेढ़ा करेंगे हम लोग, और मैं ऐसे रख रहा हूँ। अगर मैं इसको ऐसे रखूँ, कॉपी को सीधे रखूँ, तो आपके लिए उल्टा होगा, लेकिन देख लेना थोड़ा ध्यान से। इस तरीके से हो नहीं पा रहा। ये लाइन दिख रही है आप लोगों को जहाँ पे 120 का एंगल खत्म हुआ है? देखिए हमने यहाँ ये जीरो एंगल, ये जीरो था, 60 यहाँ तक है, यहाँ से 120 यहाँ पर, जहाँ पर ख़त्म हुआ है वहाँ से आप इस थर्ड के लिए जीरो एंगल शुरू करोगे। तो हमने पॉइंट जीरो वाली लाइन के ऊपर रख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से 100 डिग्री बनाना है। तो याद रख, कभी ऐसा मत करना कि इस ऊपर वाली में एंगल देख लो आप। जीरो वाली लाइन कौन सी मान रहे हो आप? ये वाली ना। तो जीरो वाली लाइन ये वाला लोगे आप लोग। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। कई बच्चे क्या करते हैं, इस वाले 100 को ना लेकर कौन सा 100 ले लेते हैं? ये वाला 100। ऐसा नहीं करना है।
ये वाला 100 कब होगा? जब जीरो वाली लाइन आप कहाँ से चालू करोगे? यहाँ से। याद रखना, आप जीरो वाली लाइन ऊपर वाला ले रहे हो या फिर नीचे वाला। इस तरफ अगर लाइन होगी तो जीरो यहाँ से स्टार्ट होगा, इस तरफ अगर लाइन होगी तो जीरो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे और ये आपका आ गया कितना डिग्री? 100 डिग्री। और ये किसके लिए है? मोटर साइकिल के लिए। और लास्ट जो बचा इसको आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कितना डिग्री का होना चाहिए? ये यहाँ आपको दे रखा है, एक ही एंगल बचा आखिरी 80 साइकिल के लिए। आप ये देख लो कि क्या ये 80 है या नहीं है। देखो दो तरीके से एंगल नापने के, एक तो मैं यहाँ पर ही रखकर जीरो इधर वाला ले लूँ, है ना। तो अगर मैं इधर वाली जीरो लाइन लूँगा तो ऊपर वाला एंगल होगा, है ना। सो मैं इसी को कर रहा हूँ। देखो ये रखा मैंने, ये जीरो यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका। तो जीरो कौन सा लाइन इस तरफ है फर्स्ट लाइन, तो जीरो इधर वाला लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो 0 10 20 30। देखो ये लाइन कहाँ तक आ रही है? ये थोड़ा सा 0.1 का डिफरेंस आ रहा है। वो होता है क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से ये हो नहीं पा रहा, ठीक है ना। तो आप लोग जब करोगे तो पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं आएगा। ये आपका कितना डिग्री आ जाएगा? 80 डिग्री। और ये किसका है? साइकिल का है। ये कर लिया आपने। ये करने के बाद आपको क्या करना है, ये सेंटर इसको माना और कंपास को उतना ओपन करोगे जितना इसका एक आर्म है। थोड़ा सा यहाँ करा और इसको रख के आपको एक क्या करना है, सर्कल ड्रॉ कर देना है। सर्कल आता होगा आप लोगों को। ये सारे एज अ रेडियस काम करेंगे। ये भी रेडियस काम कर रहा है, ये भी रेडियस काम कर रहा है, ये भी रेडियस काम कर रहा है, ये भी रेडियस काम कर रहा है। तो इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा? एक पाई चार्ट बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको डेटा दे रखा है डेटा का टोटल करोगे। टोटल करने के बाद इसका सेंट्रल एंगल निकालोगे। सेंट्रल एंगल निकालने मैंने तरीका बता दिया। पहले फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, तो जिसके नंबर का बदलना न्यूमरेटर में, टोटल नीचे डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे? 360 से, क्योंकि इसे हमने एंगल में बदलना है। और उसके बाद आप जब सारे सेंट्रल एंगल निकाल लोगे तो जो सेंट्रल एंगल का टोटल होगा कितना होगा? वो 360। और इस तरीके से आप फिर उसके बाद इसको एक एक करके सारे एंगल बना लोगे। फर्स्ट एंगल बनाओगे, फिर जहाँ पर फर्स्ट एंगल एंड होगा वहीं जीरो लाइन लेकर आगे एंगल बनाओगे, फिर जहाँ पर एंड होगा वहीं पे जीरो लाइन लगा थर्ड बनाओगे। और इस तरीके से आपका ये पाई चार्ट बन जाएगा। क्लियर हो गया ये? तो पाई चार्ट आप बना लो पहले। तो बेटे हमारा एक क्वेश्चन हो गया है। तो अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन हमने करा है वो ये था कि कोई भी डेटा है, यहाँ डेटा है और डेटा को आपने किस में कर दिया है? पाई चार्ट में बदल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लें। यहाँ पर ये हमने अभी एक क्वेश्चन को करा था, ठीक है। एक क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है, इस तरीके का आता है, परसेंटेज में दे रखा होता है। तो परसेंटेज में दे रखा हो तो हमारे लिए और आसान हो गया। जब भी कोई चीज़ परसेंट में दे रखी होती है तो परसेंट का टोटल नहीं करना है आपको। परसेंट का टोटल हमेशा कितना होता है? 100 होता है, सबको पता है ये बात। तो आप क्या करो, 25 है तो 25 के अपॉन में क्या लगा, ये परसेंट को हटाने पे क्या लगेगा? 100। तो 25 अपॉन में 100 जो भी इसे कैंसिल करके आता है, रिड्यूस करना तो आपको आता होगा। कैसे करेंगे? जैसे ये है आपका 25 1 द 25 और 25 4 द 100, 21 द 20, 25 द 100। और इसे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 2 द 4, 2 5 द 10। इसे 5 से करोगे 5 3 द 15, 5 2 द 10 और ये 0 3/10। तो यही आपने इन्हें रिड्यूस कर रखा है। और मैंने बताया जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन को जैसे किससे मल्टीप्लाई करोगे? 360 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डिग्री में ये कन्वर्ट हो जाएगा। कोई नई चीज़ नहीं करी इन्होंने, बस परसेंटेज में दे दिया। परसेंटेज जो हम जानते हैं, परसेंटेज को किसमें बदलना पड़ेगा? फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। और फ्रैक्शन को फिर मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे? 360 से कर लेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन एग्जाम्पल को आप कर लेना, ये अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन पढ़ना है वो ये है रीडिंग पाई चार्ट। ये पाई चार्ट ऑलरेडी हमें दे रखा है। पिछले क्वेश्चन में हमें क्या था कि हमें डेटा दे रखा था, पाई चार्ट बनाना था। इस क्वेश्चन में क्या है, पाई चार्ट ऑलरेडी गिवन है और आपके इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो थोड़ा हम इसे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन को क्या लिखा है? द पाई चार्ट ड्रॉन अलॉन्ग साइड शो द एक्सपेंडिचर इनकर्ड, ठीक है ना, जो भी खर्चे हुए हैं वो दिखा रहा है। ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट ऑफ ए हाउस, एक घर बन रहा है एक शहर पे इन अ सिटी, और उसमें क्या क्या चीज़ लगा है, उसका कितना परसेंटेज लगा, वो इसकी स्टडी है, ठीक है। तो देखो सीमेंट कितना परसेंट यूज़ हुआ है? 72। फिर ब्रिक्स कितना परसेंट यूज़ हुआ है?
54, मिसलेनियस 108, लेबर 90 और स्टील 36। ठीक है ना? ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, व्हाट वॉज द रेशियो बिटवीन द एक्सपेंडिचर। आपको रेशियो निकालना है एक्सपेंडिचर का ऑन द स्टील, सीमेंट एंड ब्रिक्स। इन तीनों का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। सिंपल है, इन तीनों रेशियो निकालने के लिए देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन के बेस पे सॉल्यूशन देखो। आपको दे रखा है रेशियो निकालना किस किस के बीच में, स्टील, सीमेंट और ब्रिक। तो स्टील का परसेंट, स्टील देखो कितना है। पहले बात तो एक काम करो, इन्हें आप लिखो, ये चीज़ क्या है, मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो मटेरियल क्या क्या चीज़ है यहाँ देख लो पहले, स्टील, सीमेंट, लेबर, ब्रिक्स और मिसलेनियस। स्टील जो है कितना डिग्री है, 36 डिग्री। सीमेंट कितना डिग्री है, 72 डिग्री। लेबर है 90 डिग्री। ब्रिक्स है 54 डिग्री और मिसलेनियस है 108 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या करना, क्या बोला गया है, आपको रेशो निकालना है। किस किस का रेशो निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में, स्टील, सीमेंट एंड ब्रिक। तो देखिए यहाँ से आपको पहले निकालना पड़ेगा। अगर आपको रेशो निकालना, रेशो निकालने का तरीका ये होता है, पहले HCF निकाला जाता है। HCF ऑफ किस किस का बोला गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, स्टील, सीमेंट एंड ब्रिक। ठीक है, स्टील का नंबर डिग्री कितना है, 36, सीमेंट 72 और ब्रिक का है 54। तो इनका ज़रा हम HCF निकाल लेते हैं। मैं यहाँ साइड में निकाल के दिखाता हूँ आपको। 36 है, इसका HCF निकालना 72। 36 2 ज़ा 72, 0 आ गया ये। तो इसका HCF कौन सा कितना आया, 36। तो HCF ऑफ 36 एंड 72 इज़ 36। अब जो इन दोनों का जो HCF आया है उसको हम थर्ड वाले से HCF निकालेंगे। तो कितना है ये, 36। इसका HCF कैसे निकालोगे, थर्ड वाले से। तो 36 1 दा 36, 14 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा यहाँ पर, 8। 4 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 18। ठीक है, इसे बाहर करा और जो डिविजर था उसे डिविडेंड बना दिया हमने। 18 2 दा 36, ये आपका आ गया 0। तो फाइनली आपका HCF कितना आ गया, 18। ये लास्ट में जो आता है इधर वाला जो होता है वो आंसर होता है। तो आपने तीनों का HCF निकाला, HCF कितना आ गया आपको, 18। ये मैंने पहले आपको करवा रखा है HCF कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, ये फ्री मैंने एक बार बता दिया। तो 18 आ गया इसका HCF। ये आपका ये रफ वर्क है। सो आपको क्या करना है, 36 को भी डिग्री को भी डिवाइड करना है किससे, 18 डिग्री से। 72 को भी डिवाइड करना है किससे, 18 डिग्री से। और 54 डिग्री को भी किससे डिवाइड करना है, 18 डिग्री से। सो आपका आंसर कितना आएगा, ये 2, ये 4, ये 3। तो आपका ये जो आया ये रेशोज़ है। तो 2:4:3 ये आपका रेशो निकालने का तरीका होता है। क्लियर हो गया। कभी भी आपसे किसी चीज़ का रेशो निकालने के लिए बोले, पहले आप उसका HCF निकालोगे। HCF निकालने के बाद ये HCF, ये मैं दिखा देता हूँ, ये
साइड में करके ये आपका HCF निकाला है मैंने ये, ठीक है, ये HCF है। और HCF निकालने के बाद आपको क्या करना है, जो भी HCF आएगा वो 3 है तो 3 रेशो, 4 है तो 4 रेशो, 5 है तो 5, हम सबका रेशो निकाल सकते हैं, ठीक है। सो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखें, क्वेश्चन है फाइंड द हाईएस्ट परसेंटेज। हाईएस्ट परसेंटेज आपको देख के बता रहे हो, मिसलेनियस का हाईएस्ट परसेंटेज है। लोएस्ट परसेंटेज अगर पूछा होता तो सॉरी क्या बोला गया, हाईएस्ट परसेंटेज इसी का ही होगा, ठीक है ना। जिसका एंगल बड़ा होता है उसी का परसेंटेज क्या होता है, हाईएस्ट होता है, ठीक है। फिर भी अगर आपसे ये बोला जाए कि आप परसेंटेज निकालो सभी के, क्या बोला जाए आपसे, तो देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर निकाला है सेंट्रल एंगल, क्या निकाला ये, सेंट्रल एंगल। अब हम थर्ड हम निकाल रहे हैं इनका परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है वो थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। मैं अगर चाहता हूँ इनकी परसेंटेज निकालूँ तो पहले तो मुझे इसका टोटल मुझे पता है कितना होगा, 360 डिग्री। तो परसेंटेज निकालने का होता है 36 अपॉन में 3 नहीं, ये होगा 360 इंटू में 100। ध्यान दें कि परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, फ्रैक्शन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन हम क्या करते हैं, टोटल डिनोमिनेटर में, और जिसका भी आपको परसेंटेज निकालना है उसे न्यूमरेटर में, और इंटू क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। क्लियर है, ठीक है। सो आप करो 36 1 द 36 और 36 10 द 360 और 10 1 द 10 और 10 10 द 100, ये आपका आ गया 10%। क्लियर हो गया या नहीं हुआ। सेकंड, अगर आपको इसका परसेंटेज निकालना है तो न्यूमरेटर में जिसका भी परसेंटेज निकालना है, सीमेंट का निकालना है, तो इसका नंबर, इसका टोटल कितना है 360 डिग्री, और इनटू में परसेंटेज बदलना है तो 100 से। तो 72 के टेबल में 360 कितने बार में आता है, 5 टाइम्स में, 5 टू द 10 0, आपका आ गया 20%। नेक्स्ट, लेबर का निकालना है आपको परसेंटेज, तो 90 अपॉन में 360 डिग्री, और क्योंकि परसेंटेज बदलना है तो मल्टीप्लाई से करेंगे 100 से। तो 94 था 36 होता है, 4 से कैसे कैंसिल करेंगे, 4 टू द 8 9 10, 2 से रिमेनिंग 2 से देंगे 20, 4 5 द 20, ठीक है 25%। एंड लास्ट सॉरी अभी ये बचा है 54 अपॉन में 360 डिग्री, तो इनटू में 100, ठीक है। सो आप लोग इसे कैंसिल करना आप लोगों को आता होगा, मैं डायरेक्टली इसे कर देता हूँ। सो आप लोगों ने अगर निकाला होगा तो ये आपका 15% आ गया होगा, और लास्ट आपका कितना आया, ये 30%। अब अगर आप इन परसेंटेज को ऐड करें तो आपका 100 आ रहा होगा, देखो 10 एंड 20 30, 30 एंड 25 55, 55 और 15 70, 70 एंड 30 100। तो याद रखना कि जब भी आप परसेंटेज में चीज़ करो उसे चेक भी कर सकते हो कि परसेंटेज जो आपने निकाला सही है या गलत है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर। हाईएस्ट परसेंटेज क्या है, तो हाईएस्ट परसेंटेज अगर मैं परसेंटेज में देखना चाहूँ तो हाईएस्ट परसेंटेज कितनी है 25%, और वो किसका है, सॉरी 30%, ये किसका है, मिसलेनियस का। सबसे अगर कम परसेंटेज पूछा होता आपसे तो क्या होता, सबसे कम परसेंटेज 10 है मिनिमम परसेंटेज, और किस पर खर्च हुआ है वो, स्टील पर। ओके, सो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेना है, व्हाट पार्ट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर वाज मेड ऑन स्टील एंड ब्रिक टुगेदर। कितना पार्ट यूज हुआ है किस पर, स्टील और ब्रिक पे। तो स्टील और ब्रिक का मैं आपको यही समझा देता हूँ इसी पे ही, कि अगर आप इसे देखें स्टील पर कितना डिग्री यूज़ हुआ है 36 डिग्री, और ब्रिक पे कितना यूज़ हुआ है 54। तो हमने 36 पे 54 ऐड कर दिया, क्योंकि टोटल बोला था उसने कि टोटल पार्ट, तो टोटल पार्ट किस का, स्टील का और ब्रिक का। तो स्टील का और ब्रिक का हमने ऐड कर दिया, और क्योंकि हमें फ्रैक्शन निकालना है तो फ्रैक्शन के लिए टोटल कहाँ होता है, डिनोमिनेटर में। तो जिसको ऐड करने के लिए बोलता है स्टील और ब्रिक को हमने ऐड कर दिया ऊपर, लेकिन डिनोमिनेटर में कितना रहेगा 360 ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। क्लियर हो गया या नहीं हुआ। तो आप क्या कर सकते हो, परसेंटेज भी निकाल सकते हो, रेशो भी निकाल सकते हो, और पार्ट भी निकाल सकते हो किसी एक क्वेश्चन में से, अगर आपको क्या दे रखा हो, पाई चार्ट। तो याद रखना है
इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना है कि अगर आपको डेटा दे रखा है, डिग्री दे रखा है, तो आप उसे किस में बदल सकते हो? परसेंटेज में। डिग्री दे रखा है तो किस में बदल सकते हो आप लोग? परसेंटेज में, ठीक है। और अगर आपको डेटा दे रखा है तो उसे आप डिग्री में भी बदल सकते हो। तो आपकी इच्छा, आप किसे बदलना चाहते हो, परसेंटेज में या फिर डिग्री में, ठीक है ना। सो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आगे अगर कुछ है, नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक पाई चार्ट डायग्राम दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर क्या है, डेटा है, ये अलग अलग सब्जेक्ट है, मैथ्स है, इंग्लिश है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। मैथ्स में कितने मार्क्स, कितने उसके बच्चे के परसेंटेज, वो डिग्री आई है। सेंट्रल एंगल दे रखा है हम लोगों को, परसेंटेज नहीं दे रखा। क्या दे रखा है हम लोगों को? मैथ्स का सेंट्रल एंगल कितना है? 100। इंग्लिश का सेंट्रल एंगल कितना है? फिजिक्स का कितना है? केमिस्ट्री कितना है? नहीं दे रखा। तो केमिस्ट्री का पहले तो हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे, और हम जानते हैं टोटल सारे एंगल्स को अगर हम ऐड करें कितना होता है? 360 डिग्री होता है, सबको पता है ये बात। तो हम मान लेते हैं केमिस्ट्री में जो एंगल आया है वो एक्स है। क्या है वो? एक्स है। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग, लेट सेंट्रल एंगल ऑफ केमिस्ट्री बी एक्स। हमने क्या मान लिया? सेंट्रल एंगल केमिस्ट्री कितना है? एक्स है। और जितने भी सेंट्रल एंगल है सबको ऐड करने पे कितना आता है? 360 डिग्री आता है। तो ठीक है, सबको ऐड करो। 100 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू में कितना डिग्री? 360 डिग्री। सो आप इन्हें ऐड करेंगे कितना आएगा? 100 275 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू में 360 डिग्री। एक्स को आप यहीं छोड़ेंगे, 270 में ऐड हो रहा है, सेकंड साइड जाके क्या हो जाएगा? तो 360 डिग्री माइनस 275 डिग्री। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर? 10 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 और 85 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? आपको ये सारे एंगल पता चल गए। अब आपसे क्या पूछा गया है? रीड द ग्राफ एंड फाइंड द मार्क्स सिक्योर्ड। आपसे डिग्री नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया यहाँ पे? मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आए, डिग्री नहीं पूछा गया, याद रखना। हमने अभी क्या निकाला? ये डिग्री। तो यहाँ पर आपको किसका मार्क्स दे रखा? पहले तो ये देख लो, आपको सिर्फ मैथ्स के मार्क्स दे रखे कितने? 80। और डिग्री कितना दे रखा है? 100। कभी भी डिग्री को नंबर में चेंज करना हो, इंपॉर्टेंट बात समझ लो, कभी भी डिग्री को किस में अगर चेंज करना हो, नंबर में चेंज करना, उसका एक तरीका होता है, ठीक है ना। वो कैसे होगा वो समझो। मैं आपको सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, आपको सबके मार्क्स बता सकता हूँ, ठीक है। कैसे निकालेंगे समझते हैं ज़रा। लेकिन उससे पहले आप इसी डेटा को पहले लिख लो। तो डेटा को हम ज़रा यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट कौन कौन से आपके पास? मैथ्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री एंड लास्ट फिजिक्स। और यहाँ पर आप लिखेंगे सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल्स। मैथ का सेंट्रल एंगल कितना है? 100 डिग्री। इंग्लिश का कितना है आपका? 75 डिग्री। देन केमिस्ट्री का आपने अभी भी फाइंड करा निकाला है 85 डिग्री। फिजिक्स का कितना है? 100 डिग्री। देन आप एक थर्ड कॉलम बनाएंगे जिसमें आप यहाँ लिखेंगे मार्क्स, जिसमें आपको सिर्फ मैथ्स के मार्क्स पता है कितने हैं? 80, सॉरी डिग्री नहीं है ये, 80 मार्क्स हैं, और बाकी आपको सबके फाइंड करने हैं। सो मार्क्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे? देखो इसका एक जो मेथड है पहले आपको यहाँ फॉलो करना पड़ेगा कि आपने एक चीज़ करा होगा, मैं आपको अलग से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि कोई कहता है कि 200 का 75%, 200 का 75%, तो आप क्या करते हैं? 200 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 75 अपॉन में 100। यस और नो? मतलब हमने क्या करा, ये पार्ट होता है बेसिकली। परसेंटेज इस एक तरह का क्या होता है? पार्ट होता है, फ्रैक्शन होता है। परसेंटेज एक तरह का क्या होता है? फ्रैक्शन। तो हमने क्या करते हैं, जो भी टोटल होता है उसे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद इसका नंबर आता है। जैसे नंबर जैसे मान लो कितना आ गया ये 25 3 द 75 और 25 4 द 100 और 4 से करेंगे 4 5 द 20 तो 5 3 द 15, तो कितना आ गया? 150। क्लियर हो गया ये? तो
सेम ऐसा ही है, टोटल में अगर किसी फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसी का क्या आ जाता है, नंबर आ जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको टोटल कितने नंबर का पेपर है, कितने मार्क्स का पेपर है, हमें ये चीज़ नहीं पता। पहले तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कितने नंबर का पेपर है। तो ठीक है, हम करते हैं। तो ध्यान दें, मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको टोटल कितने मार्क्स का पेपर है पता नहीं है ना। लेट हम कर लेते हैं टोटल बी, यहाँ पे मान लो आप y, क्योंकि आप x ऑलरेडी ऊपर मान चुके हो तो x आप दोबारा से नहीं मान सकते। सो हमने टोटल क्या मान लिया, टोटल मार्क्स क्या मान लिया आपने, x हम इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि हम ऑलरेडी x मान चुके हैं। किसको मान चुके हैं, केमिस्ट्री के मार्क्स को। केमिस्ट्री मार्क्स हम क्या मान चुके हैं, इसलिए हम दोबारा से इसी सेम क्वेश्चन में x दोबारा नहीं मान सकते। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। तो हमने क्या मान लिया, तो टोटल मार्क्स हमने क्या मान लिया, y है। ठीक है, अब इस जैसे मैंने ये करा तो टोटल ये रहा मेरा। टोटल में मैं जिस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं, टोटल में जिस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करूँगा, फ्रैक्शन देखो किसका होगा, ये जो मार्क्स आए किसके आए हैं, ये वाले मार्क्स मैथ्स के हैं। तो ये मैथ्स के मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। मैथ्स के मार्क्स कब आएंगे, जब मैं टोटल में किसका फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करूँगा, मैथ्स का फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैथ्स का फ्रैक्शन कितना है देखो, 100 और अपॉन में कितना 360 डिग्री। बात समझ में आया है मैंने क्या क्या करा, मैंने क्लियर है आप लोगों को। तो टोटल में मैंने क्या कर दिया, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई किया। अब फ्रैक्शन परसेंटेज में भी हो सकता है और परसेंटेज के बगैर डिग्री में भी हो सकता है। फ्रैक्शन निकालने का तरीका हम जानते क्या होता है, टोटल नीचे और जिसकी अब बात हो रही है या मैथ्स की बात हो रही है, तो मैथ्स का कितना है डिग्री 100। तो हमने टोटल में जिसका फ्रैक्शन मल्टीप्लाई किया है मार्क्स भी उसी के आएंगे। तो हमने टोटल मार्क्स मैथ्स के और टोटल में जितना डिग्री आपने मल्टीप्लाई, जितने भी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई किया उतने ही मार्क्स आपके आए हैं। इससे हमारा टोटल निकल जाता है। तो y इक्वल्स टू में 80 आपका ही रहेगा, तो 100 अपॉन में 360 यहाँ पर मल्टीप्लाई है। सेकंड साइड में भी अगर इसे मल्टीप्लाई में रखना है, इसे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ये आप लोगों को पहले ही मैंने क्लासेस में बता रखा है। तो 360 अपॉन में क्या हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। सो आप इसे मल्टीप्लाई करें कितना आएगा देखो, 8 सिक्ता 48 का 8 कैरी 4, 8 3 24, 25 26 27 28। तो कितने मार्क्स का एग्जाम है, 288 का। कितने मार्क्स का एग्जाम है, 288 का। क्लियर हो गया या नहीं हुआ। आप बेटे से इस तरीके से ना करके ना, अब इससे ना करके एक सिंपल से कर लो। यहाँ देखो मैं यहीं पर समझा देता हूँ आपको। जैसे कि ये है आपका 100 डिग्री है, कितने मार्क्स है ये 80 मार्क्स। तो ये यहाँ देखो आपको 100 डिग्री फॉर मैथ्स, ये किसके लिए है, फॉर मैथ्स। 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री में कितने मार्क्स है, 80 मार्क्स है। तो हमें पता है 1 डिग्री का हम निकाल सकते हैं, भी ज़्यादा पता है। एक का निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 80 अपॉन में कितना आ जाएगा 100। और आप अगर देखो तो केमिस्ट्री में कितने डिग्री का है, 85 डिग्री है। सो यहाँ पे आप एक काम करो, 85 डिग्री निकालो। 1 डिग्री का आपको पता चल गया, 85 डिग्री का अगर आप निकालना चाहते हो तो क्या होगा, 80 अपॉन 100 इंटू में 85। क्लियर है, ये समझ आया क्या कर मैंने। 100 डिग्री का आपको पता है, 1 डिग्री का निकालना है। एक का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। और 1 डिग्री का अगर आपको पता है, आपको 85 डिग्री का निकालना है, एक का पता ज़्यादा का निकालने के लिए आप क्या करना पड़ता है, जो 1 डिग्री का जो भी मार्क्स होगा, इतने मार्क्स 1 डिग्री में इतने मार्क्स है, तो 1 डिग्री में जितने ही मार्क्स होंगे उसे 85 से क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करें कितना आएगा देखो, 0 to 0 कैंसिल, 2 4 the 8, 2 5 the 10, 5 1 the 5, 5 1 the 5, 6 7 8, 5 7 the 35, 17 4 the 68 मार्क्स। ये मार्क्स है, याद रखना आप लोग। तो 85 डिग्री, तो ये आपका किसका निकल गया, ये केमिस्ट्री का निकला। ये आपका, ये आपका मैथ्स के लिए था, ठीक है। और ये आपका किसका निकल गया, केमिस्ट्री।
और इसी तरीके से आपसे पूछा है इंग्लिश के कितना है, 75 डिग्री है, ठीक है। इंग्लिश में कैसे का क्या होगा देखो, 1 डिग्री में अभी हमने देखा था 1 डिग्री में कितना है, 80 अपॉन में 100 मार्क्स, और इंग्लिश के लिए 75 डिग्री है, ठीक है। तो 75 डिग्री अगर है तो 1 डिग्री का जितना भी है 1 डिग्री का 75 से हम क्या कर देंगे उसे मल्टीप्लाई, तो 0 to 0 कैंसिल, 4 अगेन वही 4 to the 8 सॉरी 2 4 the 8 2 5 the 10 5 1 the 5 5 1 the 5 5 7 35 7 4 the 60 सॉरी 5 5 the 25 15 4 the 60। तो कितने मार्क्स आ गए इंग्लिश के 60, ठीक है ना। इस तरीके से आप अगर डिग्री दे रखा हो तो डिग्री को आप किस में बदल सकते हो, मार्क्स में चेंज कर सकते हो। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी एक मार्क्स दे रखा है उसको पहले उसी से आपको 1 डिग्री का निकालना पड़ेगा। 1 डिग्री का अगर आपको पता है तो जितने भी डिग्री का निकालना है उससे आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्लियर हो गया ये। तो इसके साथ ये आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया। ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सेम वही करना है। आपको डेटा दे रखा है, डेटा को आपको डिग्री में चेंज करना है, वो आपको मैंने बता दिया है। ये भी परसेंटेज अगर दे रखा हो तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, 25/100 करके फिर मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है अगर हम इन सारे एंगल्स को हम ऐड कर दें तो सभी एंगल को ऐड करने में कितना आएगा, 360 आएगा। उससे आप x निकल जाएगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसमें आप बता सकते हो। सो ये आपका फाइनल एक्सरसाइज था, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो आप फिर पूछ लेना।